डॉक्टर आलम, ये बताइए कि इस हॉस्पिटल में किस तरीके से गरीब लोगों की सुविधा दी जाएगी और क्या क्या इसमें पेशेंट को सुविधा है? देखिए, ये गरीब गोवंडी है, बहुत ही गरीबों की बस्ती है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एरिया है ये, और बाहर से लोग आए हुए अप्रवासी लोग ज़्यादा हैं। गुजरात, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, ये सबसे बाहर से आए हुए लोग हैं। और मेडिकल फैसिलिटी ये दे सकता हूँ कि मैंने एक बेड पे 8,800 रुपया जो है चार्जेस रखा है। उसमें एक MD और MS कंसल्टेंट रहेगा, 24 आवर्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर रहेगा, और सिस्टर है, बेड है। पूरी हॉस्पिटल की सुविधा जो है उसको 800 रुपये में दे रहा हूँ, ये यहाँ के लोगों के लिए। ये एक स्लम एरिया है, यहाँ ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं और लोग ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में भागना जब पसंद करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाना कम पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ सुविधा मिलती है। उन मरीजों को क्या सुविधाएं होंगी? और ये जो सरकारी में सुविधा मिलती है तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस गोवंडी के अंदर लोग लॉकडाउन में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वाहन नहीं मिल रही है, बसों में एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे 200 रुपये कंसल्टिंग चार्जेस रखा है। चाहे वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का हो, चाहे वो पीडियाट्रिशियन का हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो गैनिक का हो, चाहे वो फिजिशियन का पेशेंट हो। ओनली 200 रुपीज़ चार्जेस रखा है मैंने पर पेशेंट OPD चार्जेस। सर, इमरजेंसी में क्या सुविधाएं हैं? इमरजेंसी में हमारे पास ICU सेटअप लगा हुआ है। हमारे पास इंटेंसिव डॉक्टर अब्दुल फाकिर हैं, इंटेंसिव डॉक्टर संदीप, डॉक्टर रिजवान पटेल हमारे साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर दिव्या भतीजा MD इंटेंसिव हैं, डॉक्टर किशोर हैं, ये फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आलम जी, ये बताइए, आज कोरोना का मौसम चला 4-5 महीने से, लोग हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बहुत सारी ये खबर आती रहती है कि बहुत सारे बिल पेमेंट करते हैं। क्या जान के आपने ये टाटा नगर में ये हॉस्पिटल चालू किया? देखिए, मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत ही तकलीफ हुई जब मैंने देखा कि लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हॉस्पिटल का पेमेंट करने के लिए अपने घरों को बेच रहे हैं, अपने सोने दागिनों को बेच रहे हैं, लोगों से कर्जा लेकर हॉस्पिटल का पेमेंट कर रहे हैं। उन लोगों को देखते हुए उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा सीख मिली है। और मैं चाहूँगा कि हमारे गोंडी वासी, हमारे ट्रामे वासी लोग जो हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए मैंने 800 रुपये पर बेड किया है। वो 800 रुपया सिर्फ कंसल्टेंट का होता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन मैंने इस गोंडी में काम करने के लिए जगत ज्योत अभियान ट्रस्ट के ट्रस्टियों को, हमारे अख्तर शेख ट्रस्टी हैं उसमें, हमारे जैनुद्दीन खान सर उसमें ट्रस्टी हैं, हमारे सलीम सर में ट्रस्टी हैं, सुरेंद्र शुक्ला जी उसमें ट्रस्टी हैं। हमारे ट्रस्टियों के सहयोग से जगत ज्योत अभियान ट्रस्ट ने ये हॉस्पिटल चालू किया है और मैं उसका चेयरमैन हूँ। इसके लिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने गोंडी वासी, अपने ट्रामे वासियों के लिए खिदमत करूँ। और ये मेरा ट्रामे वासियों से वादा है कि 800 रुपये जनरल वार्ड का हमेशा रहेगा, उससे एक्स्ट्रा चार्जेस 1 रुपये भी कोई लेता है तो मेरे नंबर पर फ़ोन करें 9920552008। आज आप यहाँ के स्थानीय रहवासी और ट्रस्टी हैं इस जो जगत ज्योत के हैं, सर इसके बारे में हॉस्पिटल में आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये आपकी सुविधा दी जाएगी? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों को, मुंबई को, गोवंडी वासियों को आज 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। आज गोवंडी शिवाजी नगर तालुका में लाइफ लाइन के नाम से जो हॉस्पिटल की ओपनिंग की गई है हमारे ट्रस्ट द्वारा, जिसका नाम है जगत ज्योत अभियान ट्रस्ट। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मैं इसमें एक ट्रस्टी हूँ और हमारे सभी साथी, हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे साथी, मेरे परम मित्र आलम भाई मेरे भाई जैसे हैं, इनकी कोशिशों से और हम लोगों की एक जिद थी। हमने जो पिछले 5 महीने में जब से लॉकडाउन लगा, लोगों की जो तकलीफ़ें देखी, तो त्राही का हाल था, लोगों के पास खाने पीने की सुविधा नहीं थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पर आप सभी जानते हैं कि हमारे इलाके में हम बहुत पिछड़े मेडिकल फील्ड में। उस माहौल को देखते हुए हमने काफ़ी गहन विचार विमर्श के बाद एक चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल खोलने का हमने निर्णय लिया, जिसमें हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन
हमारे आलिम आलम साहब हैं और हमारे दूसरे साथी और डॉक्टरों की टीम ने हमें पूरा योगदान दिया। और मैं आप पत्रकारों से विनती करूंगा कि इसमें आप भी हिस्सा लें, अच्छे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस ट्रस्ट के द्वारा गरीबों की सेवा के लिए, मरीजों की सेवा के लिए और जितने भी परेशान हाल पेशेंट हो उनकी देखभाल के लिए हमने कमर कसी है। आपका भी उसमें योगदान चाहिए, आपका भी उसमें सहयोग चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है नर्सिंग होम में, प्राइवेट नर्सिंग शिवाजी नगर में लूटपाट चालू है, वो उसको किस तरीके से रोका जाएगा? देखिए, हर समाज में, हर फील्ड में अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं। मैं अगर ये बात करूं कि हम ये काम नहीं करेंगे तो इस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। आप कभी भी पत्रकार हैं, कभी भी किसी भी तरह से यहाँ पर किसी भी मरीज को भेजकर हमारी जो रेट लिस्ट है, हमने जो जन सेवा का जो सोचा है उस पर अगर हम खड़े नहीं उतरे तो आप हमारा इसी कैमरे के सामने कान कर सकते हैं। सर ये जो आज उद्घाटन हुआ है सर, आप किस तरह से सहयोग के लिए आए हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि मैं हूँ कौन। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल लाइफ और सैफी हॉस्पिटल और रिलायंस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और इस बॉम्बे शहर में आज 15 साल से हूँ। आलम भाई में बहुत पुरानी मेरी मित्रता है। इन्होंने कितने बार मेरे को सहयोग किया है और इन्होंने कितने बार अपने पास मेरे को बुलाया है। आज भी मेरे को बहुत खुशी हुई कि हमारे आलम भाई ने एक अस्पताल खोला है जिसमें हमारे मतलब मित्रों का मतलब समाज के सामान्य तबके के लोगों का इलाज हो। आजकल जो इलाज है इतना महंगा है, मैं ये कोई मेरा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हमें ज़रूरत पड़े इलाज की तो हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़े अभी इलाज की तो हम शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये कि बहुत बड़ा इनका सहयोग रहेगा समाज के लिए, गरीब तबके के लिए, सामान्य तबकों के लिए। और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे से जो कुछ भी होगा हम इनको सहयोग करेंगे। ये हमारे छोटे भाई जैसे हैं। और इस अस्पताल में लोगों को समय से, अगर आपको कभी भी कोई तकलीफ है तभी आप डॉक्टर का वैल्यू दे पाएंगे। ये समय में, पूरे समय में काम आते हैं डॉक्टर। और ये हमारा अस्पताल लाइफलाइन चैरिटेबल हॉस्पिटल गोवंडी की जनता के लिए, देवनार की जनता के लिए और अगल बगल की जनता के लिए बहुत ही एक बड़ा मैंने हेल्प साबित होगा। और हम आशा करते हैं कि ये बहुत ही दूर तक जाएंगे आलम में। और हम आशा करते हैं, हाँ बोलिए। ये हार्ट का पेशेंट है और ये एक सदर एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डंपिंग ग्राउंड के ग्राउंड पे ज़्यादातर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, जो हार्ट के पेशेंट हैं एक दिन में नहीं बनता है। बचपन से लेकर समय के साथ साथ समय ये हार्ट का वजन बनता है। पहले तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर पाए या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी एक राय मैं दूंगा जो कि बचपन से लेकर मैं सुनता रहा हूँ और मैं आज 30 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ। उसका एक ही राज है, कम खाओ, सुबह शाम हवा खाओ। इससे हम पूरी जितनी हमारे मेडिसिन में बातें होती हैं सब खत्म हो जाती है। कम खाओ, ईट लेस, कम खाना खाइए, मोटापा को कम करिए। कम खाओ, अपने गम को भुला के रखिए। जिंदगी में हर किसी को गम है, हमको भी गम है, सबको गम है। तो गम को उस तरह से, स्ट्रेस को कम कीजिए और सुबह शाम हवा खाओ। ये एक्सरसाइज करो। इससे आपको पूरा दुनिया में, पूरी जिंदगी में सबसे बड़ा मिलेगा मदद। इससे बड़ा कोई दवाई नहीं है। ये तो हम लोग छोटे मोटे डॉक्टर हैं, ये 3 जो दवाई बड़ी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा सहयोग होगा हर आदमी को। जिंदगी में एक्सरसाइज करना सबसे बड़ा जरूरत काम है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब